वॉरेन बफेट ने कहा है, सबसे बड़ा निवेश जो आप कर सकते हैं वह है अपनी सोच में बदलाव। क्या आप जानते हैं कि आपकी पैसों से जुड़ी कुछ छोटी छोटी गलतियां आपकी मेहनत और कमाई को बेकार कर सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे सबसे बड़ी वित्तीय गलतियां जिन्हें छोड़कर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी महीने के आखिर में आपकी जेब खाली क्यों हो जाती है? क्या सिर्फ मेहनत करना ही अमीर बनने के लिए काफी है? सच्चाई यह है कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि सही सोच, अच्छी आदतों और समझदारी से लिए गए पैसों के फैसलों से आती है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सही वित्तीय फैसले हर कोई नहीं लेता। इस वीडियो में हम उन बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो करोड़ों लोग रोज करते हैं और जिनकी वजह से वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपने आज ही इन गलतियों को सुधार लिया तो आपकी सोच, आपके फैसले और आपका भविष्य तीनों बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहली गलती, पैसा आते ही उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देना। पैसे का आना किसी भी परिवार के लिए एक राहत की सांस की तरह होता है। महीने भर की मेहनत, थकान, चिंताएं, इंतजार, सब कुछ तब खत्म होता है जब तनख्वाह या कमाई आपके हाथ आती है। यह वह पल होता है जब दिल में एक सुकून छा जाता है, जैसे सारी मुश्किलें एक झटके में दूर हो गई हों। मन करता है कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे खुद को या परिवार को खुशी मिल जाए। बच्चों के लिए कोई खिलौना खरीदना, पत्नी के लिए कोई प्यारा सा तोहफा लेना या खुद के लिए नया फोन या कपड़े लेना। यह भावनाएं पूरी तरह से इंसानी हैं और इनमें कोई बुराई नहीं है। खुशियां मनाना जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, धन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे कैसे नियंत्रित करते हैं, न कि आप कितना कमाते हैं। यही वजह है कि पैसे का आना खुशी की बात तो है, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करना अंततः हमारे आर्थिक भविष्य को कमजोर कर देता है। जब हम यह नहीं समझते कि हमारी कमाई पूरे महीने के लिए है और उसे तुरंत खर्च कर देते हैं, तो हम अपने भविष्य को अनिश्चितता की ओर धकेल देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पैसे आते ही बिना किसी योजना के, बिना बजट बनाए हम मनमाफिक खर्च करने लगते हैं। रोज की छोटी छोटी आदतें, जैसे चाय पर 20 रुपये खर्च करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, तंबाकू या सिगरेट पर खर्च करना, अगर महीने के अंत में जोड़ें तो यह बड़ी रकम बन जाती है। बफेट की एक गहरी सोच यहां लागू होती है। छोटे छोटे फैसले लंबे समय में बड़ा फर्क डालते हैं। हमारी छोटी छोटी खर्च की आदतें हमसे हमारे सपने दूर कर सकती हैं। फिर आता है महीने के आखिरी हफ्ते का तनाव। पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें? उधार लें, फिर से किससे लें? यही चक्रव्यूह गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। बफेट ने इस संदर्भ में कहा है, धन की स्थिरता तभी आती है जब आप वर्तमान में समझदारी से कदम उठाते हैं, न कि केवल इच्छा के अनुसार। तो इस आदत से बाहर निकलने का सबसे पहला कदम है, जैसे ही पैसा आए खुद से वादा करें कि उसका एक हिस्सा बचत में जाएगा, चाहे वह 100 रुपए हो या 1000 रुपए। यह बचत आपकी आर्थिक सुरक्षा की पहली दीवार बनती है। इसे अलग रखिए, मानो वह पैसा आपकी पहुंच से बाहर हो। बफेट की एक और बात याद रखें, बचत की आदत आपके वित्तीय जीवन में स्थिरता और स्वतंत्रता लाती है। दूसरी बात, हर खर्च का हिसाब रखें। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन खर्चों की लिस्ट बनाना आपको अपने वित्त को समझने और नियंत्रण में रखने का रास्ता दिखाएगा। जब तक आप अपने खर्च नहीं देखेंगे, आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तीसरी बात, जरूरत और शौक में फर्क करना सीखिए। जरूरतें वे हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवा, किराया। शौक वे हैं जो खुशी देते हैं, जैसे नया फोन, महंगे कपड़े, बार बार बाहर खाना। बफेट कहते हैं, वास्तविक समृद्धि उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। अगर आप हर महीने 500 रुपये से 1000 रुपये की बचत कर पाएं, तो एक साल में आपके पास 6000 रुपये से अधिक की राशि जमा हो जाएगी। यह राशि इमरजेंसी में काम आ सकती है, बच्चों की पढ़ाई या छोटे व्यवसाय में निवेश के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पैसा बचाना अमीरों की खासियत नहीं, बल्कि समझदार लोगों की आदत है जो गरीबी से अमीरी की ओर जाने का रास्ता खोलती है। याद रखें, जितना पैसा टिकेगा, आपकी जिंदगी उतनी ही आसान और सुकून भरी होगी।
जितना तेजी से पैसा बहेगा उतनी ही मुश्किलें आएंगी। वॉरेन बफेट की यही सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन को नियंत्रित करें, क्योंकि अगर धन आपको नियंत्रित करेगा तो आप कभी असली आजादी का स्वाद नहीं चख पाएंगे। तो आज ही मन बना लीजिए कि आप अपने पैसों को यूं ही उड़ाने नहीं देंगे, बल्कि आने वाले कल के लिए बचाएंगे। यही सोच, यही आदत आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएगी और आपको गरीबी से अमीरी की ओर ले जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी गलती, उधार और कर्ज के जाल में फंस जाना। वॉरेन बफेट ने कहा है, अगर आप पैसे को समझदारी से इस्तेमाल नहीं करते तो वह आपकी सबसे बड़ी जंजीर बन सकता है। उधार और कर्ज का जाल भी कुछ ऐसा ही है। यह शुरुआत में एक मदद लग सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से न संभाला जाए तो यह आपके आर्थिक भविष्य को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सुनीता की कहानी इस बात का सटीक उदाहरण है। वह एक मेहनती फैशन डिजाइनर हैं जिनके सपने बड़े थे। शुरुआत में उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का सहारा लिया। शुरुआती किश्तें चुकाना आसान था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता कर्ज और ब्याज का बोझ बढ़ता गया। यह बोझ उनकी आमदनी का इतना बड़ा हिस्सा खा गया कि वह धीरे धीरे वित्तीय तंगी में फंसती चली गई। बफेट कहते हैं, कर्ज वह आग है जो आपको खुद जला सकती है अगर इसे समझदारी से न निभाया जाए। उधार आपको तुरंत राहत देता है, लेकिन वह तनाव और चिंता भी देता है जो आपकी सोच को प्रभावित करता है। कर्ज के दबाव में अक्सर लोग गलत फैसले लेते हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालत और खराब हो जाती है। सुनीता ने इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपनी आदतों में बदलाव किया। उन्होंने गैर जरूरी खर्चों में कटौती की, एक सख्त बजट बनाया और अपनी प्राथमिकताएं तय की। सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए योजना बनाई। छोटे छोटे किस्तों में लगातार भुगतान करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी वित्तीय आजादी की ओर कदम बढ़ाया। बफेट की एक और गहरी बात याद रखनी चाहिए, कभी भी उस चीज के लिए कर्ज न लें जो असल में जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्ज आपका आज और कल दोनों छीन सकता है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे समझदारी से लेना और जल्दी से जल्दी चुकाना बेहद जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि कर्ज ने कई लोगों की जिंदगी को बंदिशों में बांध दिया है, उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया है और उनकी मानसिक शांति छीन ली है। इसलिए कर्ज लेने से पहले हमेशा सोचें, क्या मैं इसे समय पर चुका पाऊंगा? क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ एक तात्कालिक इच्छा? अगर आप अपने कर्ज को सही तरीके से मैनेज कर सकें तो वह आपकी प्रगति का जरिया बन सकता है, नहीं तो वह आपके लिए एक बोझ और मानसिक तनाव का कारण बन जाएगा। वॉरेन बफेट की इस बात को हमेशा याद रखें, सही वित्तीय निर्णय वही होते हैं जो आपको आजादी दें, न कि वह जो आपको कैद करें। तो आज से कर्ज लेने में समझदारी दिखाएं, योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें और अपनी वित्तीय जिंदगी को मजबूती से आगे बढ़ाएं, क्योंकि कर्ज जितना बड़ा होगा आपकी स्वतंत्रता उतनी ही कम होती जाएगी। तीसरी, सबसे बड़ी और छुपी हुई गलती, सीखना बंद कर देना। हम में से कई लोग एक बार जब हमारी जिंदगी एक तरह के रूटीन में आ जाए, एक स्थिर आमदनी हो जाए, तो समझने लगते हैं कि अब सीखना बंद कर देना चाहिए। एक बार जब हम सोचते हैं मुझे जो आता है वही काफी है, या अब क्या नया सीखना, उम्र भी तो हो गई, तो दरअसल हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को खोने लगते हैं। सीखना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, यह हर उम्र, हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर आप आज खुद से ईमानदारी से पूछें, मैंने आखिरी बार कब कुछ नया सीखा था, तो शायद आपको इसका जवाब ढूंढना भी मुश्किल लगे। समय की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि जो काम आज आपको रोजगार या आमदनी दे रहा है, कल उसकी जरूरत बाजार में खत्म हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि जो हुनर या काम आज उनके पास है वही उनके लिए जीवन भर चलने वाला है, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलती दुनिया में वही टिकता है जो बदलता है, जो नया सीखता है, जो खुद को अपडेट रखता है। सोचिए, अगर 20 साल पहले किसान वही पुराने तरीके से खेती करता रहता तो क्या आज वह बाजार में टिक पाता? या अगर कोई दुकानदार अपने पुराने तरीकों पर ही निर्भर रहता तो क्या वह ऑनलाइन खरीदारी के इस जमाने में प्रतिस्पर्धा कर पाता? सीखना बंद कर देना मतलब है खुद को समय के साथ पीछे छोड़ देना, खुद को जमाने की दौड़ से बाहर कर देना। पर डर भी होता है, क्या मैं नया सीख पाऊंगा? क्या मेरी उम्र इस बदलाव के लिए सही है? क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? यह सवाल हर किसी के मन में आते हैं, लेकिन जो लोग इस डर को मात देते हैं
जो जोखिम उठाते हैं और सीखते रहते हैं, वे जिंदगी में असली सफलता पाते हैं। सीखना सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि यह आज के ज़माने में कौशल सीखने का मतलब हो सकता है। मोबाइल रिपेयरिंग, बिजली का काम, सिलाई, खाना बनाना, कंप्यूटर चलाना, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब चैनल बनाना या सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे कौशल। खुशकिस्मती से आज के डिजिटल युग में सीखना पहले से कहीं आसान हो गया है। मोबाइल पर फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्स और कम खर्च वाली ट्रेनिंग्स उपलब्ध हैं। बस जरूरत है तो एक ठोस इरादे की, हर हफ्ते, हर महीने कुछ नया सीखने की। सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे दिमाग को खुला रखता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और मन में एक नई उम्मीद जगाता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। यह हिम्मत और उत्साह ही हमें मुश्किल हालात से बाहर निकालकर बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। और अगर एक स्किल काम नहीं आती तो दूसरी सीखिए। लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि हर नया हुनर, हर नया ज्ञान आपको गरीबी से अमीरी की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। सीखना जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। जो इसे हथियार बनाकर चलाता है वही बदलता है अपनी तकदीर। चौथी गलती, पैसों का सही निवेश न करना। रमेश एक सरकारी कर्मचारी हैं जो महीने की अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाते भी हैं, लेकिन वह ज्यादातर पैसा अपनी बचत खाते में ही रखते हैं। उन्हें लगता है कि बचत खाते में पैसा रखना सुरक्षित है और ब्याज भी मिलता रहता है, लेकिन साल दर साल महंगाई की वजह से उनकी बचत की वैल्यू घटती जा रही है। रमेश ने कभी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सब उनके लिए जटिल है और पैसा खोने का डर है। यहीं पर वॉरेन बफेट की वह गहरी बात याद आती है। जोखिम तब नहीं होता जब आप कुछ नया कर रहे होते हैं, बल्कि जोखिम तब होता है जब आप यह नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। रमेश की तरह बहुत से लोग इसलिए निवेश से डरते हैं क्योंकि वे इसे समझने की कोशिश नहीं करते। वे सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना सबसे सुरक्षित है, लेकिन बफेट साफ कहते हैं कि बचत खाते में रखा गया पैसा धीरे धीरे खामोशी से अपनी ताकत खो देता है। महंगाई एक छिपा हुआ टैक्स है जो बिना बताए आपकी संपत्ति की कीमत घटाता रहता है। और अगर आपका पैसा सिर्फ बचत खाते में पड़ा है तो आप असल में हर साल थोड़ा थोड़ा गरीब हो रहे हैं। असल में पैसे का सही निवेश करने का मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। जैसे एक किसान अपनी फसल के लिए अच्छी जमीन, बीज और उर्वरक चुनता है ताकि उसे ज्यादा फायदा मिले, वैसे ही आपको भी अपनी कमाई को सही जगह लगाना चाहिए। बफेट हमेशा कहते हैं, अगर आप सोते वक्त भी पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप जीवन भर काम करते रह जाएंगे। और यही फर्क है निवेश और सिर्फ बचत करने में। बचत एक आदत है, लेकिन निवेश एक रणनीति है जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अगर रमेश ने हर महीने थोड़े थोड़े पैसे से म्यूचुअल फंड या पीपीएफ में निवेश किया होता तो 5 से 10 साल में उनकी जमा पूंजी लाखों में बदल सकती थी। वॉरेन बफेट कहते हैं, समय और चक्रवृद्धि ब्याज 2 सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं, और इन दोनों का फायदा तभी मिलता है जब आप जल्द शुरुआत करते हैं और लगातार निवेश करते हैं। इसलिए जितना देर आप निवेश से दूर रहते हैं, उतना ही नुकसान आपका भविष्य खामोशी से झेल रहा होता है। इस गलती को छोड़कर आज के डिजिटल युग में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे निवेश भी आसानी से कर सकते हैं। सही जानकारी और प्लानिंग के साथ निवेश करना सीखना जरूरी है ताकि आपका पैसा आपको अमीर बना सके, सिर्फ बैंक में सोते न रहे। याद रखिए, बफेट खुद कहते हैं, सबसे अच्छा निवेश है खुद में निवेश करना। जब आप निवेश के बारे में सीखते हैं, समझदारी से फैसले लेते हैं, तब आप सिर्फ अपने पैसे को नहीं, अपने भविष्य को भी मजबूत कर रहे होते हैं। 5वीं गलती, अपनी वित्तीय योजना न बनाना और बजट न बनाना। रीमा एक सिंगल मदर है जो हर महीने 400 रुपये कमाती है। वह पूरी मेहनत से अपने और अपनी बेटी के खर्च चलाती है, लेकिन हर महीने के अंत में यह सोचकर चिंतित हो जाती है कि पैसे कहाँ खत्म हो गए। उनके पास कोई बजट या खर्च का हिसाब नहीं होता, इसलिए वे अक्सर अनावश्यक चीजों पर भी खर्च कर देती हैं, जैसे बाहर खाना, इम्पल्स खरीदारी और छोटी छोटी मस्ती। एक बार एक वित्तीय सलाहकार से मिलने के बाद रीमा ने फैसला किया कि वह महीने का बजट बनाएंगी। उन्होंने अपनी आमदनी के हिसाब से जरूरी खर्चों जैसे किराया, राशन और बेटी की फीस को पहले निर्धारित किया, फिर बचत और आपातकालीन फंड के लिए पैसे अलग रखे।
उन्होंने हर खर्च का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। कुछ महीनों में रीमा को पता चला कि वह बाहर खाने पर महीने के 3,000 रुपए खर्च कर रही थी, जो कम किया जा सकता था। बजट बनाकर उन्होंने छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल किया और अपनी बचत बढ़ाई। अब रीमा न केवल अपनी जरूरतों को आराम से पूरा कर पा रही है, बल्कि बेटी के लिए एक भविष्य निधि भी जमा कर रही है। इससे साबित होता है कि बिना योजना के आप जितना कमाएंगे उतना ही जल्दी खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप बजट बनाकर अपने पैसों को सही दिशा दें तो हर मुश्किल आर्थिक स्थिति में भी आप मजबूती से टिक सकते हैं। छठी गलती, दिखावे के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना। आज की दुनिया में इंसान जितना खुद के लिए नहीं जी रहा, उससे कहीं ज्यादा वह लोगों को दिखाने के लिए जी रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। कोई कहे, क्या बात है, कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा फोन है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, ये तो लग्जरी जिंदगी जीता है। और इसी चाहत में हम धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां असली जरूरतें पीछे छूट जाती हैं और दिखावा जिंदगी की प्राथमिकता बन जाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप यह सोचें कि आप किसी जोखिम में नहीं हैं। यह बात दिखावे के खर्चों पर पूरी तरह लागू होती है। हम सोचते हैं कि दूसरों को खुश करने या प्रभावित करने के लिए जो भी पैसा खर्च करते हैं वह कोई जोखिम नहीं, बल्कि जरूरी निवेश है। लेकिन असलियत में यह दिखावा हमारा सबसे बड़ा वित्तीय जोखिम होता है, जो हमें दीर्घकालीन सफलता से दूर ले जाता है। हमारी मानसिकता धीरे धीरे इस तरह बन जाती है कि अगर किसी ने नया फोन लिया तो हमें भी तुरंत उसकी बराबरी करनी है। अगर किसी दोस्त ने ब्रांडेड जूते पहने हैं तो हमारे मन में भी वही इच्छा जन्म लेती है, मुझे भी चाहिए। और इस चाहत को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे ईएमआई पर खरीदें, उधार लें या अपनी पुरानी बचत को भी तोड़ दें। एक बार के लिए भी यह नहीं सोचते कि क्या यह खर्च वाकई जरूरी है। यह बात लेकिन जब हम दिखावे के लिए पैसे खर्च करते हैं तो हमारी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं और हम संतोष खो देते हैं। इस वजह से हमारा वित्तीय संतुलन बिगड़ता है और हम अपनी वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। दिखावे की यह मानसिकता सबसे ज्यादा त्योहारों, बर्थडे पार्टियों और शादियों जैसे मौकों पर दिखती है। लोग लाखों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर देते हैं कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या कहीं कोई हमें कमतर न समझ ले। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि उस एक दिन की चमक के पीछे हम आने वाले कितने महीनों की शांति खो देते हैं। यह दिखावा अंदर से हमें खोखला कर देता है। बाहर से हम अमीर दिखते हैं, लेकिन भीतर से हम पर कर्ज, चिंता और तनाव का पहाड़ खड़ा हो चुका होता है। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डाल दिया है। हर कोई अपनी चमकदार तस्वीरें, नए गैजेट्स, महंगी पार्टियां, विदेश यात्राएं और शानदार कपड़े पोस्ट करता है। और हम जैसे ही यह सब देखते हैं, हमारे मन में यह बात आ जाती है, मेरे पास क्यों नहीं है यह सब, मैं तो पीछे रह गया हूं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन बफेट की एक गहरी सीख है, सफलता का असली मापदंड आपके आसपास के लोगों की संख्या नहीं, बल्कि आपके मन की शांति और संतोष होता है। किसी की चमकती हुई तस्वीर उसकी असली हालत नहीं बताती। हो सकता है वह ईएमआई में डूबा हो, कर्ज में जी रहा हो, या फिर अपनी निजी जरूरतों और परिवार की खुशियों की बलि देकर यह दिखावा कर रहा हो। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर हर बार हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करते रहे तो फिर अपने लिए कब बचाएंगे? अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने माता पिता की दवा, अपने घर की जरूरतें, यह सब कब पूरी होंगी? दिखावे के लिए खर्च करने की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आदत कभी खत्म नहीं होती। आज आप नया फोन लेंगे, कल कोई और नया मॉडल आ जाएगा। आज एक ब्रांडेड घड़ी ली, कल एक और महंगी चीज चाहिए होगी। यह एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है, और इसमें न शांति है न संतोष। इस दौड़ से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी औकात और जरूरत को पहचानिए। अपने बजट के हिसाब से खर्च कीजिए, न कि दूसरों की नजरों से। बफेट की यह बात याद रखें, सबसे बड़ा उपहार जो आप खुद को दे सकते हैं वह है आत्मनियंत्रण। दूसरों को खुश करने या उनकी तारीफ पाने के लिए खुद को तकलीफ में डालना सबसे बड़ी बेवकूफी है। असली इज्जत कभी कपड़ों, फोन या पार्टियों से नहीं मिलती। वह मिलती है आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपके कामों से। हर महीने कम से कम एक बार बैठकर खुद से पूछिए, जो खर्च मैं करने जा रहा हूं, क्या वह वाकई मेरी जरूरत है या सिर्फ दिखावे की भूख है?
जब आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने लगेंगे तो आप खुद को इस दिखावे की जंजीर से धीरे धीरे आजाद कर पाएंगे। याद रखिए, जो लोग आज आपको देखकर तारीफ करते हैं वही लोग आपकी मुश्किल में मदद को आगे नहीं आएंगे। इसीलिए उनका इंप्रेशन बनाए रखने के लिए अपना भविष्य मत गिरवी रखिए। आज से यह ठान लीजिए, मैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार के सच्चे सुख, जरूरत और भविष्य के लिए पैसा खर्च करूंगा। दिखावे से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि अमीरी दिखावे में नहीं सुकून में है। 7वीं गलती, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश न करना, सिर्फ खर्च कम करने पर ध्यान देना। हम में से कई लोग केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे खर्च कम किया जाए, लेकिन अपनी कमाई बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं देते। सोचिए, अगर आपकी आमदनी स्थिर ही रहे और सिर्फ खर्चों को काटते रहें तो एक समय बाद आपकी आर्थिक प्रगति रुक जाती है। यही वजह है कि कई लोग दिन रात पैसे बचाने की जुगत में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं देख पाते। असल में सिर्फ खर्च कम करना पर्याप्त नहीं है। जैसे एक गाड़ी तभी तेजी से चलेगी जब उसमें न तो ईंधन की कमी हो और न ही इंजन में कोई समस्या। आपकी आमदनी ही वह ईंधन है जो आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आपकी इनकम बढ़ती नहीं तो चाहे आप कितनी भी बचत करें, आपकी आर्थिक स्थिति लंबे समय में स्थिर या नीचे ही रह सकती है। सोचिए, एक नौकरी पेशा व्यक्ति अगर अपने कौशल को अपडेट नहीं करता और नए अवसर नहीं खोजता तो उसकी आय वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन जो नई स्किल सीखता है, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम काम या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है, उसकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। सिर्फ खर्च कम करना ही काफी नहीं है। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने पर काम करेंगे तो न केवल अपने खर्च बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे बल्कि अपने बड़े सपने भी पूरे कर पाएंगे। इसलिए आज ही तय करें कि आप केवल बचत नहीं बल्कि कमाई बढ़ाने के नए रास्ते भी खोजेंगे। चाहे नई स्किल सीखना हो, पार्ट टाइम काम करना हो या कोई छोटा बिजनेस शुरू करना। याद रखें, पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन पैसा कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो लोग अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं वही सच्चे मायनों में आर्थिक चैंपियन बनते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सीखिए, पढ़िए और अपने पैसों को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए।